हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 2 का एक टॉपिक मोड। ये भी मीडियन की तरह जो है, इसमें भी हम पोजीशनल जो है ये वैल्यू निकलती है इसकी। ठीक है, मोड हम डिनोट करते हैं जेड के साथ। ये वो वैल्यू होती है जो मोस्टली अक्कर होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आप कह लीजिए ये अक्कर होती है किसी भी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी भी सीरीज में। कोई भी आपको स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड किया गया, ये ना आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। मोड के ना आगे फर्दर जैसे हमने मीडियन में किए, मीन में किए, वैसे ही फर्दर इसकी 3 सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हमें पता है सिर्फ एक्स होता है, तो ये मान लीजिए हमें गिवन है 33, 34, 35, 33, 32। ठीक है, हम ज्यादा लंबी नहीं लेकर जाते, हम इतने में एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब देखिए ये आपको भी दिख रही है सारी जो मैंने वैल्यूज लिखी है, तो इनमें से सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है? 33, क्योंकि बाकी वैल्यूज तो एक एक बार आई हैं। सो हमारे z मीन्स हमारा मोड क्या होगा? 33, जो सबसे ज्यादा टाइम आया। ये था इंडिविजुअल सीरीज में, ये छोटा सम है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। फर्दर जो डिस्क्रीट सीरीज है ना, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुपिंग मेथड, नेक्स्ट सेकंड आता है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड इजी मेथड है, बट ये कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, इसको बड़ा रेयर यूज किया जाता है क्योंकि इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो इतनी एक्यूरेसी से नहीं आते। मान लीजिए हमें पता फ्रीक्वेंसी भी होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज में, एक्स हमें गिवन है 110, 115, 120, 125 और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2, 8, 4, 10। सो अब हमने देखना है इंस्पेक्शन मेथड में मोड के लिए कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी पे कौन सी है? 10 से बड़ा तो कोई और नहीं है ना। सो इट मीन्स हमारा मोड कितना आएगा? 125। लेकिन अगर मान लीजिए एक और स्टेप होता 130 और हमारी वैल्यू होती 12, तो हमारी मोड चेंज होकर 12 दैट इज 130 हो जानी थी, हमारी मोड चेंज हो जानी थी। सो इसीलिए इस मेथड पे इतना रिलाय नहीं किया जाता। ठीक है जी, फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि ये मोड हम करने जा रहे हैं, ये एक पोजीशनल मेथड है। ठीक है जी, इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा में आ रही है, जैसे हम लिख लेते हैं 1, 2, 1, 5, 5, 5, 3, 4, 4, 2, 2, ये वैल्यूज लिख लिया। अब इनमें से देखिए 1 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स लिख लिया हमने। 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 1, 2 एंड 3 टाइम्स, थोड़ा सा बड़ा है इससे, मीन्स ये तो बिल्कुल नहीं हमारी मोड होगी। नेक्स्ट आ गया 5 कितनी टाइम्स आ रहा है? 1, 2, 3, ये आ रहा है 3 टाइम्स। नेक्स्ट आ गया 3, वो सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 आ रहा है 2 टाइम्स, ये भी नहीं होगा। ठीक है जी, सो मीन्स हमारी मोड जा तो 2 होगी जा तो 5। अगर तो कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल की बात करें हम तो उसमें हम 5 और 2 दोनों लिख लेते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ एक और चलो 5 लिख लिया, तो ये होगी हमारी 4 टाइम्स। इट मीन्स हमारी मोड कितनी है? 5। मीन्स वो वैल्यू जो ज्यादा बार आ रही है उसे हम मोड कहते हैं। और डिस्क्रीट सीरीज में हमने किया कि 2 टाइप्स की होती है। इंस्पेक्शन मेथड, जिसमें हमने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाली जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारी मोड होगी। नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड जो है वो एक्यूरेट मेथड है, ज्यादातर ये फॉलो किया जाता है। सो हम ग्रुपिंग मेथड को जो है एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। सो ये रहा ग्रुपिंग मेथड, ये पूरा सॉल्व सम है, मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, मैं आपको इसको अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है जी, ग्रुपिंग मेथड जनरली ये क्लास इंटरवल, मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ गई, इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ये फॉलो अप किया जाएगा। ठीक है जी, नो डाउट ये डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉलो किया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज दोनों में ग्रुपिंग मेथड सेम होता है, बस आगे जाकर थोड़ा सा इनका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। हम इकट्ठा इनको जो है वो समझते हैं। पहले में क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये रही क्लास इंटरवल 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24। हमने इनको मार्क कर लेना, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th क्लास। और यहाँ पे हमने कॉलम्स जो है वो बना लेने हैं, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक ये कॉलम्स जाएंगे। ठीक है जी, सो सबसे पहले कॉलम 1 में जो हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो हमने लिख लेनी है 7, 12, 24, 30, 30 एंड 24 एंड 12, ये हमने लिख लेनी है।
फिर कॉलम 2 में हमने क्या करना है, जो फर्स्ट दो फ्रीक्वेंसीज होंगी मींस 7 प्लस 12, इन दोनों का टोटल हमने इस मिडल में लिखना है। ठीक है, हमने इन दोनों का टोटल क्या कर लिया, मिडल में लिख लिया, जो है 19। ठीक है, देखिए मैं आपको क्लियर करके बता दूं, मान लीजिए ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 7, 12, 24, 30, 30, 24 एंड 12। सो कॉलम 1 में हमने क्या करना है, इन दोनों का टोटल यहाँ पे लिख लेना 19। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर ये दोनों तो हो गए सॉल्व आउट। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट वाले दो ले लेने हैं 24 और 30, ये आएगा 54, ये भी मिडल में लिखना है। ऐसे ही हमने 30 और 24 का ले लिया, नेक्स्ट फिर से 30 और 24 का ले लेना है, ये भी हमने इनके मिडल में लिख देना है 54। जो लास्ट वाला अकेला बच गया वो बच जाएगा, उसको हमने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉलम 2, कॉलम 2 आ गया, इसमें हमने अब क्या लेने हैं, ऊपर से एक छोड़ देना और नीचे वाले दो ले लेने हैं दैट, और इन दोनों के बीच में हमने लिख देना है यहाँ पे दैट इज 36। और नेक्स्ट फिर हमने जो है इनके नीचे वाले ले लेने हैं। ठीक है जी, ये आएंगे हमारे 30 और 30, इन दोनों के बीच में हमने लिख देना है 60। नेक्स्ट आगे बच गया हमारा 24 और 12, ये हमने इनके बीच में लिख देना है 36। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हमारा कॉलम 3, और सॉरी ये कॉलम 1 था, ये सेकंड था, ये थर्ड, और ये हमारा कॉलम आ रहा है फोर्थ कॉलम में हमने क्या करना है, इसमें हमने पहले क्या किया था, पहले फर्स्ट 2 ले लिए, अब हमने कॉलम 4 में फर्स्ट 3 ले लेने हैं, और ये फर्स्ट 3 है जो हमारे बीच वाली वैल्यू के सामने लिख देने हैं, जो कि आएगा 43। नेक्स्ट फिर से हमने जो है नीचे वाले 3 ले लेने हैं, जो आएंगे 84, और नीचे वाला हमने छोड़ देना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉलम 5, कॉलम 5 में हमने करना है, जैसे कि हमें पहले देखा था कि पहले 2 ले लिए फिर ऊपर से छोड़ दिया नीचे वाले 2, वैसे यहाँ पे पहले हमने ऊपर से 3 ले लिया, ऊपर से एक छोड़ देना है, और ये वाले 3 हमने ले लेने हैं, जिसमें आएंगे 12, 24 और 30, 12, 24 और 30, ये हमारा बनाएंगे यहाँ पे 66, वही हमने नीचे से भी ले लेने हैं दैट इज 66। ठीक है जी, तो लास्ट कॉलम में हमने क्या करना है कि ऊपर से भी 2 छोड़ देने हैं और फिर लेने हैं मीन्स 24, 30 और 30 दैट इज 84 लेना हमने। देखिए ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में हमने पहले 2 को प्लस कर लेना है, फिर अगले 2 को, फिर अगले 2 को, लास्ट में जो बच गया छोड़ दो। नेक्स्ट हमने थर्ड में क्या करना है, ऊपर से एक छोड़ देना है और फिर हमने 2 प्लस करने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है जी, फोर्थ कॉलम में हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट 3 और नेक्स्ट 3 जो बच गया उसे छोड़ दो। कॉलम फिफ्थ में हमने क्या करना है कि ऊपर से एक छोड़ना है, जैसे हमने यहाँ पे भी ऊपर से एक छोड़ा और प्लस किया, वैसे ऊपर से एक छोड़ना और नीचे वाले 3 प्लस कर लेने हैं। लास्ट में हमने क्या करना है, ऊपर से 2 छोड़ने और बीच वाले 3 जो है वो प्लस कर लेने हैं और हमारा आंसर 84 आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब हमने लिख लिए सारे। अब हम हर एक कॉलम में से देखेंगे सबसे बड़े वाले जो वैल्यूज है वो कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पे आएंगी 30, यहाँ पे आएगी 54, यहाँ पे आएगी 60, यहाँ पे 84, यहाँ पे 66 और यहाँ पे 84। यही है मैंने मार्क किया। अब आपने एक नीचे नेक्स्ट टेबल बनाना है जिसे हम कहते हैं, ये तो ऊपर वाला ग्रुपिंग टेबल था, नेक्स्ट हमारा ये आएगा एनालिसिस टेबल। यहाँ पे हमें एनालाइज करना है कि हमने ऊपर क्या किया। हम लिख लेते हैं कॉलम्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये कॉलम्स आ गए। क्लास इंटरवल हमने यहाँ पे लिख लेनी है। अब हमने देखना है कि जो कॉलम 1 है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, हमने वैल्यूज ली थी 30 और 30, ये कौन कौन सी रेंज में आ रही है, 24 to 32 और 32 to 40 दो रेंजेस में आ रही है। यहाँ पे हमने दोनों के आगे नीचे टिक लगा देनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलम 2 में हमने देखना है ये आ रही है कहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने टिक लगा देनी है। मीन्स कि ये आ रही है इस यहाँ पे बीच में आ रही है ना, मीन्स थर्ड रेंज और फोर्थ रेंज के बीच में। सो हम क्या करेंगे, ये थर्ड रेंज कौन सी है हमारी 16 to 24
और फोर्थ है 24 to 32। यहाँ पे दोनों के नीचे टिक लगा देंगे ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास ये भी 54 है, ये फिफ्थ और सिक्स के बीच में आ रहा है, यहाँ पे टिक्स। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में हम देखें तो हमारे पास आता है 60, जो है 24 to 32 इस रेंज के नीचे और 32 to 40 इस रेंज के बीच में। ये थर्ड वाला भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हम फोर्थ कॉलम देखेंगे तो हमारा 84 वो आ रहा है किन किन के बीच में, 24 to 32 रेंज में, 32 to 40, नेक्स्ट 40 to 48 रेंज। मीन्स ये टिक्स हमने वोन सी लगानी है। ये देखिए ये तो सेंटर में है, लेकिन ये 60 बना कैसे, इन दोनों को प्लस करके। सो हमने इन दोनों के नीचे जो है वो थर्ड कॉलम पे टिक लगा दी। नेक्स्ट है 84 फोर्थ कॉलम वाला, ये वाला। ये कैसे बना है 84, ये हमने बनाया तीनों को प्लस करके, तीन तीन का गैप था इसमें, ये हमने बनाया 30 और 24 को प्लस करके, मीन्स 24 to 32, 32 to 40 और 40 to 48, ये तीनों रेंजेस को प्लस करके हमने बनाया। सो इन तीनों रेंजेस के आगे हम क्या लगा देंगे, टिक्स। बिल्कुल जी। नेक्स्ट आता है 66। ये 66 हमने कैसे बनाया, ऊपर वाली एक छोड़ के रेंज, बाकी नेक्स्ट तीनों को प्लस करके। सो हमने ये एक छोड़ दी है और यहाँ इन तीनों पे टिक लगा दी। नेक्स्ट वाला 66 भी हमने अगली तीनों को लेकर बनाया, सो उन तीनों पे भी टिक। नेक्स्ट आ गया 84। ये 84 हमने कैसे बनाया कि ऊपर से भी दो छोड़ी और नीचे से ऊपर से दो छोड़ी है, मीन्स थर्ड फोर्थ और फिफ्थ देखिए अगर हम 20 30 एंड 30 इन दोनों को मिलाकर बनाया। सो हम क्या करेंगे 16 to 24, 24 to 32 और 32 to 40 जो रेंज है उनके नीचे टिक्स लगा देंगे। देखिए ध्यान से देखो, ये हमने ना एनालाइज करना है। ऊपर हमने जो जो किया, जिन जिनको प्लस करके हमने इन हाईएस्ट वैल्यूज जिनको सर्कल किया बनाया था ना, उस वैल्यू के सामने, फ्रीक्वेंसी के सामने जो उसकी रेंज गिवन है, वहां पे हमने नीचे यहाँ पे आकर टिक्स लगानी है। जैसे 84 लास्ट वाला था, तो वो कैसे बना, वो बना 84 कैसे बना था, सबसे पहले हमने 24 प्लस 30 किया और 84 बन गया। अब ये तीनों फ्रीक्वेंसीज कहाँ कहाँ पे लाई कर रही हैं, यहाँ पे इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने, ये तीनों के सामने। सो ये तीनों की रेंज क्या है, 16 to 24, 24 to 32 और 32 to 40। सो सिक्स्थ कॉलम में हमने क्या किया है, इन तीनों के नीचे टिक्स लगा दी कि हाँ भाई ये कॉलम्स में से ये 84 आया है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आई है। सो अब हमने ये टिक्स लगा ली। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो वैल्यूज हमने हाईएस्ट वाली मार्क की थी, वो किन किन को प्लस करके आई, उन वैल्यूज जो फ्रीक्वेंसी की किन दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज को प्लस करके ये वैल्यूज आई हैं, उनकी जो रेंज है, क्लास इंटरवल गिवन है, उनके नीचे हमने टिक्स लगानी है। अगर ये डिस्क्रीट सीरीज वाला होता तो हमने यहाँ पे 0 to 8, 8 to 16 की जगह सीधा लिख लेना था 8, 16, सो उनके नीचे टिक्स लगनी थी। ठीक है जी। यहाँ पे अगर 8, 16, 24, 32 ऐसे करके भी वैल्यूज गिवन होती तो उनके नीचे टिक्स लगनी थी, क्योंकि ये सारा का सारा सम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे निकलेगा। फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखिए, प्लस ध्यान से कीजिए, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्लस में तो आपके आंसर सही तरह से आ जाएंगे। यहां पे हमने देख लिया, अब काउंट करना है। यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 1 टिक है, 1 लिख लिया। यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 एंड 1। मीन्स यहाँ पे भी हमें अब मोड नहीं मिला। हमने कहा था कि 2 मोड्स आने की बजाय हमें एक मोड चाहिए जो हम इस मेथड से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 6 2 आ गए। सो मोड हम 2 रेंजेस में से नहीं निकालेंगे। अब हम फिर से पुराना वाला मेथड जो मोड फाइंड आउट करने का होता है, वो मीडियन फाइंड आउट करने का होता है, सॉरी, वो लगाएंगे। क्लास इंटरवल गिवन है, मिड वैल्यूज जो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और ये फ्रीक्वेंसी आ गई। हाँ, आई होप आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको अच्छे से पता है कि हम मिड वैल्यूज कैसे निकालते थे। ठीक है जी। सो ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी से हमें पता है, हमने क्लास फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है और
सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कोई इसको बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई सिंपल शॉर्टकट मेथड भी छोड़ो, डायरेक्ट मेथड मीडियन का जो वो हमने फॉर्मूला लगाना है और अप्लाई कर देना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना 139, ये आया समीशन FM। तो ये टोटल पूरा फॉर्मूला लगाकर जो है वो हमने सम सॉर्ट आउट कर देना है। ये हमारी आ गई मीडियन। और जब हमने मोड निकालने के लिए एक ना रिलेशनशिप भी होती है इनकी, बड़ी इंपॉर्टेंट सी वो रिलेशनशिप है जो हम फाइंड आउट करते हैं। वो रिलेशनशिप है Z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन। मीन्स मोड निकालने के लिए हम 3 टाइम्स जो हमारी मीडियन आएगी उसको माइनस करेंगे 2 टाइम्स जो हमारा मीन आएगा। सो मीडियन तो हमने निकाल ली इस मेथड से। अब यही से हम मीन भी ले सकते हैं क्योंकि समीशन FM तो वहाँ पे भी चाहिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में, डायरेक्ट मेथड में। तो ये पुट किया और हमने देख लिया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने यहाँ पे टोटल ही ले लिया 139 और ये हमने निकाल दिया 30.5। और जब हमने जो है वो निकाल लिया ये सारी वैल्यूज़, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में फिल आउट करेंगे कि जो हमारी मीडियन आई उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके -2 को मीन के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर है मोड का वो आ जाएगा 32.03। मीन्स ये इस रेंज में लाई करेगी हमारी मोड। 32.0 है वो इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। मीन्स ये हमारा 6 अगर मोड आता तो सही होता इस रेंज में। सो ये फॉर्मूला मेथड लगाकर जिसमें हमने ग्रुपिंग भी की, एनालिसिस भी किया, और जब हमें पता लगा कि हमारी 2 मोड्स आ रही हैं, फिर नेक्स्ट हमने अगेन क्या किया, ये इस रिलेशनशिप वाला जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मीडियन निकाल ली और मीन निकाला। क्योंकि क्लास इंटरवल गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, सो हम मीडियन और दोनों मीन आसानी से निकाल सकते थे। सो ये था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप आराम से इसको कीजिए, खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसान लगेगा, समझ आएगा। बट मैंने पूरी क्लियरिटी की है कि आपको अच्छे से समझ आए। सो आई होप ये आपको समझ आया। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कई वर्ड्स ऐसे थे जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए गए डिटेल में, क्योंकि वो पिछली वीडियोस में डिटेल में उनको जो है वो समझाया गया था। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और स्क्रॉल करने पे आपको वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। सो ये था मोड, जिसमें हमने आज सारे किए तरीके, जिसमें हमने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी ग्रुपिंग मेथड किया। एग्जाम में मेनली अगर आपको मोड फाइंड करने के लिए कहा गया है तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो, क्योंकि ये 20 मार्क्स के लिए पूरा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार उन्होंने क्या किया होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये क्लास इंटरवल दे दी और आपको फ्रीक्वेंसी दे दी और आपको कह दिया कि मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो और मोड भी निकालो। तो उसके लिए आपको ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, तो आप जो रिलेशनशिप है वो अप्लाई करके भी जो है वो मोड निकाल सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया। सो ये था हमने जो आज किया मोड के बारे में। सो विद दिस हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।